एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो, इधर ध्यान दो, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेट करता है कि चार्जिंग है तो कितना चार्जिंग है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और सिंपली इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप अगर इसको बनाना है, इवन आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ये कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा। आप जैसे सपोज करो एक हम लोग क्लोज्ड कंटेनर लेंगे, क्लोज्ड इसलिए कि उसमें एयर का कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। सपोज करो इस तरह का एक कंटेनर आ गया, ओके, और ऊपर से इसको टाइटली फिल्ड कर देंगे, ये ऐसा, या आप चाहो तो ऐसा फिक्स करके ऊपर से ऐसा फिक्स कर दे कि इसमें कुछ भी ऊपर से एयर या कुछ नहीं जाए। नीचे में हमको वैक्यूम जैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ओके। उसमें एक बीच में एक होल करके एक मेटल रॉड, प्रिफरेबली कॉपर, ऐसा एक कॉपर का रॉड ले लेंगे, ओके, और ऐसा हमने बना दिया। उसमें एक लास्ट में एक ऐसा स्टिक जैसा, स्टिक मतलब जैसे ये पेन है ना, इस टाइप का रॉड के नीचे एक एल टाइप का रॉड बना रहेगा, ऐसा इस तरह का एल शेप का रॉड बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर वाले साइड में एक नोब होता है। नोब क्या होगा, बेसिकली ये एक स्फेरिकल एंड होना चाहिए। मैं बताऊंगा कि क्यों होना चाहिए। उसका एक ये ऐसा स्फेरिकल राउंड होना चाहिए ऊपर में। उसका एडवांटेज है, इससे लीकेज ऑफ चार्ज नहीं होता है। अगर शार्प एज होगा, अगर ऐसा 90 डिग्री पे एज रहेगा तो वहाँ से चार्ज लीक कर सकता है। तो एकदम डोम शेप का ऊपर में बना रहता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉब या डोम। ये मेटल स्ट्रिप हो गया, मेटल रॉड, और नीचे वाले जगह पे हम लोग क्या करते हैं, बहुत थिन शीट ऑफ गोल्ड, या जैसे फॉइल होता है ना, एल्यूमिनियम का फॉइल होता है, ऐसा ही गोल्ड का एकदम जितना पतला फॉइल आप बना सकते हैं, ऐसा फॉइल लेते हैं। पतला इसलिए कि हम ऐसा उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ एक मॉलिक्यूलर लेवल का हो, मतलब बहुत सारे लेयर्स से नहीं बना हो, एकदम पतला, जैसा हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में गोल्ड फॉइल यूज़ करते हैं ना, उसी तरह का चाहिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक इस तरह का एक स्ट्रिप है, ये गोल्ड का एक स्ट्रिप है, इसको हम लोग बीच से ऐसा फोल्ड कर लेते हैं। कैसे फोल्ड करेंगे, ऐसा फोल्ड करेंगे कि ये इस तरह का बन जाए, इस तरह का बन जाए। क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरह का। अब उसको हम लोग यहाँ पे रेस्ट करा देंगे। तो यहाँ जैसे रेस्ट कराएंगे, ये हमारे पास कुछ ऐसा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, जिसमें ऊपर में ये रहेगा, ओके। अब आप सोचो, अब आपको एक चार्ज्ड रॉड की ज़रूरत है। चार्ज रॉड कैसे निकाल सकते हैं, आजकल बैटरी से ऑपरेटेड भी चार्ज रॉड मिल सकता है। नहीं तो आप अगर कहीं से ऐसा रब कर लिया इस तरह से, या फर पे ऐसा बहुत चार्ज करके रब कर लिया, और यहाँ पे एक रॉड को हम लाएंगे। सपोज करो ये रॉड है जो कि पहले से चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसा, ओके। यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी। ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। ऐसा जैसे ही हम उसको किसी मेटेलिक कंडक्टर के सामने लाएंगे तो क्या करेगा, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम इस पर टच नहीं करना है, मुझे इस मेटल नॉब में टच नहीं कराना है, उसके जस्ट क्लोज लाना है। मतलब ऐसा है तो जस्ट सामने ला करके छोड़ देना है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये तो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस मटेरियल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इधर जमा हो जाएंगे। आप उसको मतलब आप ऐसे करो कि इस जगह पे निगेटिवली चार्ज जमा हो जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज जहाँ से आए वहाँ क्या हुआ होगा, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई होगी, तो वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बन गया होगा।
तो अब ये सोचो कि ये रॉड है, ये इससे जितना हम दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते क्या होंगे। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। तो इस फॉइल पे, अब सबसे लास्ट में चले जाते हैं इस फॉइल पे, इस फॉइल से क्या हुआ होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके वहाँ गया होगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस फॉइल पे अगर सपोज करो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ यहाँ पे, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा। और अगर दो सेम चार्ज एक जगह के क्लोज आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे लाएंगे, ये जो ऐसा था वो एक दूसरे को रिपेल करके खुल जाएगा। ओके, अब ये जितना ज़्यादा एक्सपेंड करता है उतना ज़्यादा चार्जिंग आपको पता चलेगा। आप उसको वहाँ से हटा लो, फिर वो वापस मुड़ जाएगा, फिर हटाएंगे तो खुलेगा, और क्लोज ले जाएंगे तो जैसे रॉड को इसके सामने ले जाएंगे यहाँ पे एक्शन होगा। क्या होगा, ये ऐसा है, ये खुल करके ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर इस तरह का हो रहा है मतलब क्या है, यहाँ चार्जिंग ज़्यादा हो गया है। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज यहाँ यूज़ करेंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा खुलेगा। तो हमको पता चल रहा है ना कि जो रॉड हमने यूज़ किया है वो चार्ज था। सपोज करो हमारे पास दो रॉड है, दोनों में से कौन ज़्यादा चार्ज हुआ है ये पता करना है। तो पहले से देख लेंगे कितना एंगल घुमा है, दूसरे से करेंगे ज़्यादा घुमा, तो इसमें सेकेंड वाज मोर चार्ज। ओके, तो ये एकदम सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या पढ़ा था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जस्ट चार्ज का ट्रांसफर होता है। एक मेथड वो था चार्जिंग का, मतलब अगर कोई चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो सबसे पहला चार्ज जो प्रोसेस था दैट वाज फ्रिक्शनल चार्जिंग, जिसमें हम किसी बॉडी को, जैसे ये पेन है या कोई रब है, उसको हमने किसी फर के ऊपर रब किया तो एक से चार्ज निकल करके दूसरे में चला जा रहा था। ओके, एक और मेथड है, दूसरा मेथड जो है उसमें हम चार्ज को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम फिजिकली टच नहीं करेंगे, फर्दर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ऐसे प्रोसेस को जिसमें सिर्फ क्लोज आने से ही इफेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है या चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, हम उसको अभी स्टडी करेंगे। ओके, सपोज करो कि हमारे पास हम दो स्फेरिकल बॉल्स को, सेम साइज के स्फेरिकल बॉल्स को इंसुलेटेड स्टैंड पे रखकर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत आसान है, आप समझ लो। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है और ये दूसरा स्फेरिकल बॉल है। ओके, इनिशियली नेचर में इन दोनों के बीच में अभी कांटेक्ट है। मान लो नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लो, सपोज करो कोई भी बॉडी, मेटल, नॉन मेटल, ऐसा कुछ भी, तो उस पर नेट चार्ज जीरो होता है, न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रल होता है। ओके, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, एंड इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, जब तक वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है वो न्यूट्रल है। तो ऐसा ही हमने दो स्फीयर्स ले लिया, सपोज करो ए और बी, इसका नाम दे दो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, वी हैव केप्ट इट ऑन सम इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म। सो ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स, टू स्फीयर्स, एंड दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितना एक पे पॉजिटिव उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब हमको इसको चार्ज करना है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें कांटेक्ट नहीं कराना है, किसी नेक्स्ट जो चार्ज्ड बॉडी है उससे हमको फिजिकली टच कराए बिना इसको चार्ज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड रॉड लेंगे। वो चार्ज रॉड कहाँ से मिलेगा, ऐसा हो सकता है मार्केट में मिलता है, या फिर हम फ्रिक्शनल चार्जिंग से भी कर सकते हैं।
जो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो सपोज करो कि हमने इसके सामने ये चार्ज रॉड को लाया और ये अभी भी उससे कांटेक्ट में नहीं है, जस्ट हमने चार्ज रॉड को इसके क्लोज रखा। तो जैसे ही इसके सामने पॉजिटिवली चार्ज रॉड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट। और अगर ये जो स्फीयर्स है, इसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इन्फ्लुएंस होकर इसके सामने आएंगे। तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज, निगेटिव चार्ज होगा और इस स्फीयर के जो निगेटिव चार्ज जो वहां से मूव कर सकते थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे। अब यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स चले आए, सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आए, तो यहाँ पॉजिटिव बना होगा, इनको भी तो नीड है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वाले से लेंगे। तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले आए, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया एंड दिस इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट। So there will be transfer of electron even from this body to this. Electron will migrate from B to A and will accumulate towards charge. सारे के सारे चार्ज यहाँ चले आएंगे। अब जब चार्ज यहाँ चले आए तो इस पे क्या आएगा, अब क्या होगा, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होगा और इधर डिफिशियंसी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे we can write here as a positive charge, here it is deficiency of electrons but here it is excess of electrons। हाँ, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, अब इसी सिचुएशन में जस्ट वी विल रिमूव द कॉन्टैक्ट। मतलब कि आपके पास A है, हमने थोड़ा छोटा बनाया, दिस इज A with negative electrons accumulated near this side and charged rod kept near this surface. This is not in contact with a sphere. And what we are doing, we are just separating the spheres. If it is so, this is sphere B with, it has excess of electrons but it has lack of electrons. These are positively charged. अब जैसे ही हम ये चार्ज को जैसे ही वहां से हटाएंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके। और जब पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे उसका क्या इफेक्ट होगा, सारे पॉजिटिव चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं? इसलिए कि दो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करता है, दो प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल करता है, दो निगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। तो इसमें अभी इसमें इस तरह का सिचुएशन इसलिए परसिस्ट करेगा बिकॉज इट इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रॉड, ओके। एंड अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, वी विल रिमूव द चार्ज रॉड। नाउ इट बिकम्स, ये जैसे हमने इसको हटाया, ये जो चार्ज का डिपोजिशन इधर था वो क्या होगा, वो थ्रू आउट द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये इसमें भी ऐसा पहले ही हो चुका था। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया, हमने थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं कराया। ये इनिशियली न्यूट्रल था, दिस इज फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड दिस इज फाइनल बी। इनिशियली ये न्यूट्रल था, नाउ इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिव था, दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द रॉड विच वी आर हैविंग वी हैव रिमूव्ड। मतलब हमने कुछ खर्च भी नहीं किया, इन दोनों में
चार्ज ट्रांसफर हो गया। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें there is no physical contact between these two, between charged and uncharged body, rather we have got charged object. Okay, this process is called charging. Stop.